तो मूवी की शुरुआत में हम लोगों को गाड़ी में एक रेडियो में बताया जाता है कि गवर्नमेंट के पास खाने पीने का सामान बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है कि जो लेडी प्रेग्नेंट होगी उसको और उसके बच्चे को गवर्नमेंट द्वारा मार दिया जाएगा ताकि पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर हम लोग उसी गाड़ी से काफी लोगों को उतरते हुए देखते हैं जो एक आदमी लेकर आया होता है और उन लोगों में से एक कपल भी होता है और मियाँ नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। फिर वो लोग एक कंटेनर में बैठ जाते हैं और उसी कंटेनर में एक बच्ची अपने फोन में खबर देख रही थी कि गवर्नमेंट बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी को मार रहे हैं, जिसके बाद मियाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों ये शहर छोड़कर जा रहे थे। फिर मियाँ का हस्बैंड जिसका नाम निको होता है वो मियाँ को एक चॉकलेट देता है और उसको कहता है कि जब हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने लगेंगे तब तुम ये चॉकलेट खाना। अब हम लोग को यहाँ पर पता चलता है कि मियाँ के इस बच्चे से पहले और एक बच्ची थी जिसका यहाँ के पुलिस वालों ने मार दिया था और इनकी बातों के पीछे कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है जिसको निको देखने जाता है, मगर तभी दरवाजा खुल जाता है और काफी लोग अंदर घुसने लगते हैं। तभी एक आदमी उन लोगों को कहता है कि आधे लोग इस कंटेनर से निकल जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, मगर वो लोग नहीं मानते हैं। जिसके बाद वो आदमी उन लोगों को गन दिखाकर निकालने लगता है जिससे निको को भी बाहर निकलना पड़ता है। फिर मियाँ कंटेनर की सुरंग से देखती है कि निको को 107 कंटेनर से भेजा जा रहा है। फिर निको मियाँ को फोन करता है और कहता है कि घबराओ नहीं, हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं, बस इस सफर के दौरान तुम अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना और किसी पर भरोसा मत करना। फिर मियाँ का गाड़ी चलने लगता है और वो देखते हैं कि रास्ते में पुलिस वाले बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी को मार रहे हैं। फिर कुछ देर बाद उस कंटेनर को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं और कंटेनर को चेक करने लगते हैं, मगर कंटेनर उन लोगों को खाली मिलता है। दरअसल कंटेनर में छुपने की जगह होती है जिसमें वो सारे लोग छुप जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर कंटेनर में गोली चलाते हैं जिसके बाद उसको पता चल जाता है कि कंटेनर में छुपने की जगह। फिर वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को कहता है कि देखो तुम लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। ये सुनकर मियाँ उस कंटेनर में रखे डिब्बों के ऊपर चढ़ जाती है और तभी एक लड़की अपने जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन सभी लोगों को मार देता है और अपने साथियों को हुक्म देता है कि इन सभी लाशों को साफ करके कंटेनर को शिप में भेज दिया जाए। और ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मियाँ जो ऊपर आकर छुप गई थी अब वो नीचे आती है और निको को फोन लगाने की कोशिश करती है, मगर निको का फोन बंद आ रहा था जिससे मियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ पर मरे हुए लोगों के सामानों को देखने लगती है जो कंटेनर में थे और उसको एक बैग में ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट और कुछ खाने का सामान मिलता है। मियाँ का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। उसी तूफान के कारण मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगती है और मियाँ मदद के लिए पुकारने लगती है, मगर यहाँ पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और कंटेनर और भी जोर जोर से हिलने लगता है। जिसके बाद मियाँ का सर एक बॉक्स से जाकर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है और सुबह होने के बाद वो उठ जाती है और देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर की तरह समुद्र में तैर रहा है। वो निको को भी कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसके फोन टूट जाती है और पास से मियाँ को बहुत सारी आवाजें भी सुनाई दे रही होती है जो कंटेनर में बंद लोगों की थी। फिर वो सुरंग से देखती है कि 107 वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निको था और वो अपनी हस्बैंड की इस तरह मौत देखकर बहुत ज्यादा टूट जाती है और सोचती है कि जब निको ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूंगी। इसलिए मियाँ अपने आप को मारने की कोशिश करती है, मगर तभी उसको अपने बच्चे के होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने आप को नहीं मार पाती है। फिर वो सोचने लगती है कि बहुत जल्द उसका और निको का एक बेबी होने वाला है, जिसे सोचते सोचते वो सो जाती है। और जब वो अगली सुबह उठती है तब वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरने लगा है जिससे वो डूब रही है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि ये एक सपना होता है। जिसके बाद वो उस कंटेनर में रखे हुए बॉक्सेस को चेक करने लगती है जिसमें से उसको बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं। फिर वो उन प्लास्टिक के डिब्बों से कंटेनर के होल्स को बंद कर देती है जिसमें से पानी आ रहा था। फिर वो कंटेनर को अपने हिसाब से रहने के लायक बना देती है। तभी उसको एक कॉल आता है जो कि निको का था और कहता है कि मुझको 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल दिया गया था और मैं सही सलामत हूँ, तुम फिक्र नहीं कर। फिर मियाँ उसको बताती है कि मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ और मैं समुद्र में कहाँ पर हूँ मुझे खुद नहीं पता। जिसके बाद निको उसको कहता है कि तुम अपना और सिर्फ बच्चे का ख्याल रखो, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। और तब मियाँ को तसल्ली हो गई थी कि निको अभी तक जिंदा है। फिर एक रात समुद्र में तूफान आता है और उसी रात मियाँ एक लड़की को जन्म देती है और उसको देखकर मियाँ बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उस बच्ची को अपने गले से लगा देती है। वो अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी, मगर अब उसका खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि कब तक वो इस कंटेनर में बच पाएगी। तभी उसको अपने सामने ड्रिल मशीन नजर आता है और वो उस ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगती है और उसी वक्त उसकी बेटी रोने लगती है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है और उसे संभालने
डालने लगती है। फिर अगले दिन वो फिर से ड्रिल मशीन के काम में लग जाती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी खराब हो जाती है, जिसके बाद मिया गुस्से से उस मशीन को फेंक देती है। फिर उसको एक चाकू नजर आता है और वो उस चाकू से कंटेनर का रास्ता बनाने लग जाती है, मगर चाकू काम करते करते टूट जाती है। फिर मिया कहती है कि उसके पास न अब पीने के लिए पानी बचा है, न खाने के लिए खाना। वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में उसको अपनी बच्ची दिखाई पड़ती है, जिसको पुलिस वालों ने मार दिया था। और उसको अपने पास नीको भी एहसास होता है, जो उसे कह रहा था कि मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हर कोशिश की है। तभी उसके मुंह के ऊपर बारिश का पानी गिरता है और उसको होश आ जाती है और वो एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर में पूरा रास्ता बना देती है, जिसमें उसने ड्रिल मशीन से छेदा किया था। और अब मिया की मेहनत रंग लाई थी, रास्ता खुल जाता है और वो पहले तो बॉक्सेस को जमा करके बारिश का पानी इकट्ठा करती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक उसको कोई नजर नहीं आता था। और वो अपनी बेटी को बाहर लेकर आसमान और समुद्र दिखाती है और उससे कहती है कि हम लोग यहाँ से एक दिन जरूर निकलेंगे। तभी मिया को समुद्र में कुछ मछलियाँ नजर आती है, जिसको देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है, जिससे वो मछली पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती है। वो बहुत ज्यादा थक जाती है और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसको आसमान पर एक प्लेन नजर आता है। अब मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर एक आईना लाती है, ताकि वो आईने के रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी करने से उसके टांग पर चोट लग जाती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और आईने से प्लेन की तरफ रिफ्लेक्ट करने लगती है। लेकिन तब तक प्लेन जा चुका था। वो मायूस हो जाती है। फिर वो नीचे आकर अपने जख्म पर पट्टी बांधने लगती है। साथ ही उसके पास बहुत सारे एयरफोन होते हैं और वो उस एयरफोन्स का इस्तेमाल करके एक जाली बनाती है और अगली सुबह वो उसी जाली से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ती है और अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसा ही करती है, उसी जाली से मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती। और वो उन बॉक्सेस में भी मछलियाँ भरकर रखती थी। वो हर रोज प्लास्टिक के डिब्बों पर अपना नंबर लिखकर बहा दिया करती थी, ताकि कोई तो उसके मदद के लिए आए। फिर एक रात निको का फोन आता है और वो कहता है कि मिया मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे गोली लगी है। जिसके बाद मिया बताती है कि निको हमारी बेटी हुई है और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। फिर वो अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है। तभी उसका फोन बंद हो जाता है। मिया बहुत ज्यादा रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। और कंटेनर में रहते रहते मिया को 32 दिन हो जाते हैं और कंटेनर में जितना भी सामान था मिया ने उसका पूरा यूज कर लिया था। वो रखे गए कंटेनर के सामानों से अपनी बच्ची के लिए एक नाव बनाती है, जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था। फिर वो मछलियाँ इकट्ठा करने लगती है। तभी उसको एक परिंदा नजर आता है और उसको लगने लगता है कि आसपास कोई जगह है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मिया के कंटेनर में पानी भरने लगता है और उसके बेटी की तस्वीर कंटेनर में रह जाती है। और वो उसको लेने के लिए वो कंटेनर में जाती है, मगर रस्सियों के बीच उसका पाँव फंस जाता है और अब कंटेनर भी पूरी तरीके से समुद्र में डूबने लगता है। उसकी बेटी के नाव पानी में बह जाती है। मिया जैसे तैसे अपना पैर छुड़ाकर पानी के ऊपर आती है, मगर उसकी बेटी की नाव उसको कहीं नजर नहीं आती है। वो पागलों की तरह उसकी बेटी की नाव को ढूंढ रही होती है, मगर उसको नाव कहीं नहीं मिलती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी की नाव के पास एक बड़ा सा व्हील आ जाता है और वो व्हील पर पानी गिराती है, जिससे मिया की बेटी रोने लगती है। अब मिया अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कारण जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मिया उसी नाव का सहारा लेकर सो जाती है। और जब सुबह होती है तो अपना आँख खोलती है और एक बॉक्स खोलकर एक फिश को खाती है और अपनी बेटी को देख और कहती है मैंने वो सब किया जो मैं कर सकती। तभी मिया आसमान में कुछ बर्ड्स देखती है। वो उसके लिए मछलियाँ फेंकती है और उसके आसपास बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दूर से एक बोट में से एक लड़की की नजर उन बर्ड्स पर पड़ती है। वो अपने डैड को बोट वहाँ पर लेकर जाने को कहती है और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको मिया की बेटी मिलती है। वो लड़की उस नाव को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा नाव में कोई कैसे छोड़ दिया। तभी उसको नाव के साथ साथ एक रस्सी बनी हुई मिलती है और वो लोग उस रस्सी को खींचने लगते हैं, जिससे मिया बाहर आती है। दरअसल मिया ने अपने आप नाव के साथ बांध लिया था। वो लड़की मिया को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, क्योंकि मिया बेहोश हो गई थी। वो किसी तरह से मिया को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मिया का सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गया था। और जब मिया अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उन लोगों को पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। फिर वो लड़की मिया के गोद में उसकी बेटी को दे देती है। फिर उस लड़की की डैड मेडिकल मदद बुलाते हैं और मिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो बच गई है। मिया ने बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया, मगर ये लोग टाइम पर नहीं आते तो मिया कब की मर जाती और पता नहीं उसके बच्चे का क्या होता। आखिरकार उसने अपनी और अपने बच्चे की जान को बचा लिया। माँ बनने की ताकत ने उससे हर वो काम करवाया जो वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कर सकती थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।